हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आईसीआई ने दिसंबर 21 में जो अटेम्प्ट होने वाला है एंड उसके आगे जितनी भी अटेम्प्ट होने वाले उसके रिलेटेड आईसीआई ने न्यू आंसर बुकलेट्स इशू की है। जहां पे प्रीवियसली क्या होता था कि जो एमसीक्यू बुकलेट जो हमें प्रोवाइड की जाती थी वो हमें सेपरेटली प्रोवाइड की जाती थी एंड जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो हमें लिखना हो रहा था वो हमें सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता था। बट आईसीआई ने अभी क्या किया, आईसीआई ने इन सबको एक ही आंसर बुकलेट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आंसर बुकलेट्स है वो किस तरह दिखती है एंड आपको उसमें किस तरह से अपनी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितने कितने टाइप के आईसीआई ने आंसर बुकलेट्स रिलीज किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर बुकलेट जो रिलीज किया आईसीआई ने, सबसे पहला वो है आंसर बुक्स फॉर पेपर नॉट हैविंग एमसीक्यू कंपोनेंट, मतलब सिंपल ऐसे पेपर्स के लिए जहाँ पे एमसीक्यू आपको नहीं पूछा जाता है। इसका नंबर 2 आंसर बुक्स फॉर पेपर हैविंग एमसीक्यू कंपोनेंट, मतलब ऐसे पेपर्स जहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा फॉर 30 मार्क्स एट इंटर लेवल एज वेल एज फाइनल लेवल, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद नंबर 3 आंसर बुक्स फॉर पेपर्स हैविंग सेक्शन ए। तो वी ऑल नो एट सीए इंटरमीडिएट लेवल, पेपर नंबर 4 जो होता है टैक्सेशन का, वहां पे जो टैक्सेशन का पार्ट होता है वो सेक्शन ए दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन एंड सेक्शन नंबर बी दैट इज जीएसटी। ये दोनों आपको अलग पेपर में सॉल्व करना पड़ता है, बट वो पेपर में आपको एमसीक्यू भी मिलने वाला है। तो वो एमसीक्यू कहां से किस सेक्शन में इनकॉर्पोरेट करने वाला आईसीआई, हाँ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उसके बाद यहाँ पे नंबर 4 आंसर बुक्स फॉर पेपर हैविंग सेक्शन नंबर बी, एज मैंने बताया आपको कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपको जो पेपर नंबर 4 होता है उसके अंदर टैक्सेशन का जो पार्ट होता है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइडेड होता है। तो वो किस तरह से दिखने वाला है आपका स्पेसिमेन कॉपी, वो हम डिस्कस करने वाले। उसके बाद लास्ट में आंसर बुक फॉर इलेक्टिव पेपर एट सीए फाइनल लेवल। तो वी ऑल नो एट सीए फाइनल लेवल जो हमारा पेपर नंबर 6 होता है वो एक इलेक्टिव पेपर होता है एंड वहां पे जो आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। तो ये जो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज है आपको उसको किस तरह से भरना है, योर मेन आंसर बुकलेट, यहाँ पे हम उसका डिस्कशन करने वाले। एंड लास्ट हम डिस्कशन करने वाले सीए फाउंडेशन की आंसर बुकलेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आंसर बुकलेट फॉर पेपर्स नॉट हैविंग एमसीक्यू कंपोनेंट। तो ऐसे आंसर बुकलेट्स जहाँ पे आप ऐसे पेपर्स जहाँ पे आपको एमसीक्यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली है, मतलब आईसीआई एमसीक्यूज नहीं पूछता है, तो वहाँ पे आपकी जो आंसर कॉपीज होगी वो किस तरह से दिखेगी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी स्पेसिमेन आंसर कॉपीज दिखने वाली है। अगर आपको ये चीज़ डाउनलोड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, आप कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप ये वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि सबसे पहले ये किस तरह से आपको ये स्पेसिमेन कॉपीज या फिर ये जो आंसर बुकलेट्स है उसको किस तरह से आपको भरना है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपको आंसर बुकलेट्स भरने हैं या फिर जो भी आपको आंसर्स लिखने हैं इन आईसीआई आंसर बुकलेट्स, वो आपको सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है। आप बॉल यूज कर सकते हो, जेल यूज कर सकते हो, बट आईसीआई रिकमेंड करता है कि आप बॉल पॉइंट पेन यूज करो। बट अगर आप जेल भी यूज कर रहे हो तो कुछ भी चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो जेल पेन है वो लीक नहीं हो रहा है एंड वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से एज यू विश आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, जेल या बॉल, बट आपको ब्लैक ही यूज करना है, ब्लू यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना अपना रोल नंबर इन वर्ड्स। तो जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे आपको इन वर्ड्स उसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन लिखना है, दैट इज सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट एज द केस में भी। यहाँ पे आपको अपना ग्रुप नंबर लिखना है, दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उसके बाद यहाँ पे पेपर नंबर लिखना है, दैट इज पेपर नंबर 1 to 8, जो भी आपका पेपर होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, अगर अकाउंट्स है तो अकाउंट्स लिख दो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिख दो। उसके बाद नंबर ऑफ आंसर बुक्स कितने आपने यूज किए, मेन आंसर बुक जो मतलब मेन आंसर बुक होती है आपकी 28 पेजेस की, उसके ओवर एंड अबव अगर आपने कितनी एक्स्ट्रा एडिशनल शीट्स लिए तो यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर यूज ऑफ आईसीआई, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद ये बार कोड भी आपको ऑलरेडी आपके आंसर बुकलेट में रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक बार कोड स्टिकर लगाना पड़ेगा जो आपको इन्विजिलेटर प्रोवाइड करके देगा या फिर इन्विजिलेटर खुद यहाँ पे स्टिक कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। उसके बाद यहाँ पे इन्विजिलेटर अपना साइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपना मेन थिंग, दैट इज रोल नंबर। तो यहाँ पे ये जो रोल नंबर है आपको इसको फिल करना है एंड ब्लैक पेन ओनली, तो आपको उसको ब्लैक पेन से ही फिल करना है। यहाँ पे आई डोंट नो आईसीआई ने क्यों ब्लू लिखा है, बट एज पर आईसीआई जो भी एडमिट कार्ड में रूल्स आए, नोटिफिकेशंस आए, रेगुलेशंस आए, उनके अकॉर्डिंग आपको ब्लैक पेन ही यूज करना। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्कल आपको करना है आपको एकदम ध्यान से करना है, बिकॉज ये जो आंसर बुकलेट है आपको एक ही बार प्रोवाइड की जाएगी एंड अगर आपकी कुछ गलती हो गई है तो आपको रिवाइज आंसर बुकलेट प्रोवाइड नहीं की जाएगी एंड देन बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट हो जाएगा सेंटर पे। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आप सर्कलिंग कर रहे हो आप एकदम ध्यान से करो एंड ये जो आपको सर्कलिंग करनी है वो आपको पेन से ही करनी है।
आपको ये सब पेन से भरना है, कुछ भी यहाँ पे आपको पेंसिल से भरना नहीं है। तो ये जो सर्कलिंग भी जो आपको करनी है ना, यहाँ पे आपको ये सब पेन से करनी है, पेंसिल से नहीं करनी है। तो इस तरह ही ये स्पेसिमेन कॉपी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, वो तो आपको अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे उसको टिक कर देना। उसके बाद लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे उसको टिक कर देना। लेट्स से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन में छोड़ा है तो उसको यहाँ पे कुछ मत करना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे टिक मार देना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको आपको यहाँ पे टिक मारना है। बट यहाँ पे जो आपको ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे एग्जामिनर जो होगा, एग्जामिनर ऐसे जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो यहाँ पे आपको मार्क्स अवार्ड करेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बेसिकली आपको ब्लैंक रखना है। एंड ये वाली चीज़ अगर आप भूल भी गए हो टिक मारना तो भी चलेगा, इसमें आईसीआई कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करता है, ऐसा भी नहीं होगा। या फिर आपके पेपर्स इवैल्यूएट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पेपर्स प्रॉपरली इवैल्यूएट होंगे, बट हो सके तो यहाँ पे टिक मार देना अगर आपके पास टाइम बच रहे तो। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके ये इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट बुकलेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुकलेट अगेन अगर आपको ये बुकलेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी बुकलेट्स मैंने वहाँ पे अपलोड की है, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, दीज आर आंसर बुकलेट्स फॉर कॉम्पोजिट क्वेश्चन पेपर्स। कॉम्पोजिट क्वेश्चन पेपर्स क्या होते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी होता है और एमसीक्यू पार्ट भी होता है। तो पहले जैसा कि मैंने बताया एमसीक्यू शीट आपको अलग मिलती थी एंड डिस्क्रिप्टिव की शीट अलग मिलती थी, बट यहाँ पे आईसीएन आप सबको कंबाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे रोल नंबर जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया आपको उस तरह से फिल करना है। उसके बाद ये सेम चीज़ जैसा मैंने पहले बताया था उस तरह से आपको फिल करना है। यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दिस इज ओनली फॉर आईसीआई यूज। एंड यहाँ पे एक सील होगा, वो सील आपका पर्टिकुलर सेंटर वो यहाँ पे डालेगा, आपको भी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक स्टिकर या फिर एक बारकोड अटैच करना पड़ेगा जो आपका इन्विजिलेटर करेगा। यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। रोल नंबर भी सेम आपको जैसे मैंने पहले वाले बताया था स्पेसिमेन कॉपी में, सेम उसी तरह से आपको भरना है। दैट इज आपको ब्लैक पेन यूज करना है एंड आपको सिर्फ पेन से यहाँ पे सर्कलिंग करनी है। तो ये जो सर्कलिंग करनी है आपको यहाँ पे पेन से करनी है, पेंसिल से नहीं करनी है। एंड यहाँ पे इन्विजिलेटर जो होगा वो अपना साइन कर देगा। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में आपको आपने एमसीक्यू वाली शीट है वो यहाँ पे भरनी है। तो आपको इसको किस तरह से भरनी है, तो सबसे पहले याद रखना जो एमसीक्यू का पेपर होता है वो आपके मेन क्वेश्चन पेपर से अलग आता है। तो एमसीक्यू का जो पेपर होगा वो अलग आएगा, क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे अलग आएगा एंड उसका अलग से पेपर कोड होगा। तो जो भी पेपर कोड है आपको यहाँ पे भरना है एंड ये जो पेपर कोड आपको जो भरना है वो आपको भरना है पेन से भरना है। ठीक है, ये जो भी आपको करना है वो आपको पेन से लिखना पड़ेगा। तो पेपर कोड जो भी होने वाला है आपको उसको पेन से लिखना है। तो लेट्स से अगर पेपर कोड ABC है तो यहाँ पे आपको पेन से A, B और C लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना पेपर कोड ABC, पेन से लिखना है, ये बात याद रखना। एंड ये जो आपको सर्कलिंग करनी है ना, ये वाली B और C, ये जो सर्कलिंग करनी है एज द आप जो भी आपका पेपर कोड होगा वो आपको पेंसिल से करना है, ये बात याद रखना। ये जो सर्कलिंग करनी पड़ती है ना अंदर द एमसीक्यू पेपर वो आपको पेंसिल से करनी है, आपको पेन से नहीं करनी है। बट यहाँ पे जो अपन रोल नंबर भरते हैं ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे आपको पेन से भरना है, बट ये वाला जो पार्ट होता है ना यहाँ पे आपको पेंसिल से भरना है। उसके बाद एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर, तो हर एक एमसीक्यू बुकलेट जो आपको दी जाएगी उसका एक अलग सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर जो है यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है। अगेन ये जो सीरियल नंबर आपको डालना है वो आपको पेन से डालना है, बट यहाँ पे जो आपको सर्कलिंग करनी है ना वो आपको पेंसिल से करनी है। ठीक है, ये पेंसिल से करना है, ये पेन से भरना है। ठीक है, सिमिलरली ये जो है ये आपको पेन से भरना है और ये वाला जो पार्ट है ये आपको पेंसिल से भरना है। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे पेपर नंबर जो भी है, जो भी आपका पेपर नंबर, लेट्स से पेपर नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। एंड ये वाला जो पार्ट है अगेन आपको पेन से भरना है एंड ये वाला जो पार्ट है अगेन आपको पेंसिल से भरना है। उसके लेवल ऑफ एग्जाम जो भी है, इंटर है, फाइनल है, ये आपको पेन से लिखना है। स्ट्रीम जो भी है, आई डोंट नो अब ये स्ट्रीम क्यों उन्होंने पूछा है, ये आपको एग्जामिनर से जो भी आपका जो इन्विजिलेटर होगा उनसे एक बार पूछ लेना। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है, फाइनल है, ओल्ड है, न्यू है, ये अगेन आपको जो सर्कलिंग करनी है आपको पेंसिल से करनी है। तो वापस ये जो चीज़ है आपको यहाँ पे पेंसिल से सर्कल करना है। एंड यहाँ पे फिर अपना मेन आ जाता है एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यू के जो आपको सर्कल्स करने हैं ये अगेन आपको पेंसिल से करने, पेन से आपको नहीं करना है। ये जो भी सर्कल्स है आपको ये सब पेंसिल से करना है, पेन से बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से आपको अपनी एमसीक्यू शीट भरनी है जो इनकॉर्पोरेटेड है इन द मेन आंसर बुक। एक बार हम वापस देख लेते हैं क्या करना है। तो ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है आपको ये पूरा भरना है पेन से एंड दैट इज ब्लैक पेन ओनली। आप ब्लू पेन यूज नहीं कर सकते हो कोई भी हालत में। अगर आपने यूज किया तो मे बी आईसीआई आपके आंसर्स को इवैल्यूएट नहीं करेगा। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, तो ये जो लिखने वाली जो चीजें होती है ना, लिखने वाली जो चीजें वो आपको ब्लैक पेन से ही लिखनी है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ उसको ब्लैक पेन
पेन से लिखना है, एंड जो सर्कलिंग वाला पार्ट होता है ना, आपको उसको पेंसिल से सर्कल करना है, वो भी एकदम डार्क HB पेंसिल से सर्कल करना है। सिमिलरली यहाँ पे जो MCQ बुकलेट सीरियल नंबर है वो आपको पेन से लिखना है, एंड जो सर्कलिंग वाला पार्ट है वो आपको पेंसिल से करना है। पेपर नंबर जो आपको लिखना है वो पेन से लिखना है, एंड जो सर्कल करना है वो पेंसिल से करना है। सिमिलरली लेवल ऑफ एग्जाम जो भी है, इंटरमीडिएट है, लेवल ऑफ एग्जाम या स्ट्रीम जो भी है, ये आपको अगेन पेंसिल से लिखना है। अगेन आपको यहाँ पे पेन से लिखना है, सॉरी पेंसिल से नहीं लिखना है। एंड जो भी आपको यहाँ पे सर्कलिंग करनी है इंटरमीडिएट लेवल की, फाइनल लेवल की, वो अगेन आपको करनी है पेंसिल से। एंड यहाँ पे जो आप आंसर तो जो अपने MCQ के जो आंसर्स है उसको जब सर्कल करोगे तो अगेन आपको पेंसिल यूज करनी है, पेन यूज नहीं करना है कोई भी हालत में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी आंसर बुकलेट्स भरनी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट में बात करते हैं, दैट इज आंसर बुक्स फॉर कॉम्पोजिट क्वेश्चन पेपर हैविंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा अपने इंटरमीडिएट लेवल पे पेपर नंबर 4 में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे उसके जो MCQs होते हैं ना, यहाँ पे ICAI ने क्या किया, जो भी MCQs है ना वो सेक्शन नंबर ए के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो ये अपना सेक्शन नंबर ए, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड जो भी MCQs है ना 30 के मार्क्स से MCQs वो सारे के सारे सेक्शन ए के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो अगेन जो आपको आंसर बुकलेट भरनी है वो सेम जैसे मैंने प्रीवियसली बताया उस तरह से भरनी है, बट जो भी आपके सेक्शन ए के MCQs जो भी होंगे ना वो आपको सेक्शन ए के अंदर इनकॉर्पोरेटेड करने हैं 30 मार्क्स से। बिकॉज तो 30 मार्क्स से MCQs में DT के भी MCQs होंगे, GST के भी होंगे, बट यहाँ पे आपको जो GST के MCQs है उसको सेक्शन बी में करने की जरूरत नहीं है, आपको सेक्शन ए में उसको इनकॉर्पोरेट करके सर्कल करना है। तो सिमिलरली जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है प्रीवियसली जैसा कि मैंने बताया उस तरह से आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। फिर अपन बात करते हैं तो फिर सेक्शन बी जो है GST का वो किस तरह से लिखेगा। तो ये देखो सेक्शन बी सेम टू सेम जहां पे हमने डिस्कशन किया था, जहां पे अगर ऐसे आंसर बुकलेट्स यहाँ पे MCQs नहीं होते, सेम उसी तरह से वो आंसर बुकलेट दिखेगा GST का। तो इस तरह से आंसर बुकलेट दिखने वाला है आपका पेपर नंबर 4 टैक्सेशन का, क्योंकि सेक्शन ए अपना डायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है। ये वाला जो हमने डिस्कशन किया इस तरह से आपका आंसर बुकलेट दिखेगा, एंड नीचे आपको अपने MCQs के आंसर्स भरने हैं, MCQ की शीट भरनी है। एंड सेक्शन बी नॉर्मल GST का है, तो यहाँ पे आपको अपने GST का डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है, और MCQs आपको सेक्शन ए में सॉल्व करने हैं। ये सब कॉपीज अगेन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद अपन आ जाते हैं पेपर नंबर 6 एट CA फाइनल लेवल, दैट इज इलेक्टिव पेपर। तो वी ऑल नो इलेक्टिव पेपर 40 मार्क्स, इलेक्टिव पेपर जो होता है 100 मार्क्स से होता है, जिसमें से 60 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होता है, 40 मार्क्स MCQ होते हैं। एंड यहाँ पे अपने को केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ती है फाइनल लेवल। तो हमें 5 केस स्टडीज दी जाती है, हम लोग को 4 केस स्टडी सॉल्व करनी होती है, एंड ईच केस स्टडी जो होती है 25 मार्क्स की होती है, एंड ईच केस स्टडी 25 मार्क्स में से 10 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर MCQs। तो फॉर ईच केस स्टडी वी हैव 10 मार्क्स, 4 केस स्टडीज होगी तो 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपको अपना इलेक्टिव पेपर का मिलता है MCQ वाला सिनारियो। तो सबसे पहले ऊपर की डिटेल्स अगेन सारी की सारी सेम है जो हमने पहले डिस्कशन की थी, कि ऊपर वाला जो पार्ट है आपको पेन से भरना है, नीचे वाला पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है। नीचे वाला पार्ट में भी जो जो सर्कलिंग आपको करनी है, जहां पे आपको सर्कल बनाने, गोले बनाने, वहां पे आपको पेंसिल यूज करनी है, एंड जहां पे आपको लिखना है ना वहां पे आपको ब्लैक पेन ही यूज करना है, हमेशा याद रखना ब्लैक पेन यूज करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5, ये 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। तो अकॉर्डिंगली कोई भी 4 क्वेश्चन के अंदर ही आप यहाँ पे सर्कलिंग करोगे। तो लेट्स से आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 पे आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको कोई भी सर्कल्स नहीं बनाने। अगर आप सर्कल बनाओगे उसमें तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो आंसर बुक है वो इवैल्यूएट नहीं होगी, एंड आपको उसके मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना जो इलेक्टिव पेपर है वो आपको इस तरह से आपको MCQs अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे लेट्स से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है केस स्टडी वो आपने अटेम्प्ट की, तो इस तरह से यहाँ पे जो भी MCQs होंगे यहाँ पे आपको उसको सर्कल करना है, एंड आपको अगेन जो सर्कलिंग करनी है वो आपको अगेन जो आपको यहाँ पे सर्कलिंग करनी है वो सर्कलिंग आपको करनी है पेंसिल से। सिमिलरली आप क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इन 5 में से कोई भी 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करोगे ना, यहाँ पे सर्कलिंग करते होगे, एंड सर्कलिंग जो अगेन करोगे आप पेंसिल से करोगे, पेन यूज नहीं करोगे। तो इस तरह से आपका पेपर नंबर जो 6D है उसका ये सैंपल कॉपी दिखने वाला है, उसका ये आपको स्पेसिमेन आंसर बुकलेट दिखने वाला है इन द फाइनल एग्जाम। उसके बाद अपन लास्ट में बात करते हैं दैट इज CA फाउंडेशन। तो CA फाउंडेशन के लेवल पे आपको सेम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं उसमें आपको इस तरह से आंसर्स देने पड़ेंगे कि अगेन ये जो रोल नंबर वाला जो पार्ट है, ये जो रोल नंबर वाला पार्ट है आपको पेन से भरना है, ठीक है। ये जो रोल नंबर वाला पार्ट है आपको यूज ब्लैक बॉल पेन ओनली, एंड जो आपको सर्कलिंग करनी है वो आपको वापस पेंसिल से करनी है, ठीक है। तो जो आपको लिखना है ना वो पार्ट आपको ब्लैक बॉल पेन से लिखना है या जेल पेन से लिखना है एज द केस में भी, बट ब्लैक पेन यूज करना है। एंड जो सर्कलिंग वाला पार्ट है ना उसके लिए आपको पेंसिल ही यूज करनी है, आप पेन यूज नहीं कर सकते हो। तो आई होप
आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपको ये आंसर बुकलेट्स डाउनलोड करने तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जाके ये डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करिए ना, डाउनलोड कर लीजिए, एक दो बार इनका 2-3 प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आपका एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको ऐसे डर नहीं लगेगा उसको फिल करते वक्त। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो भी आपके थॉट्स है, आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा बाय ICAI वो मुझे बता देना। एंड अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तो बस दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दिसंबर का टाइम बस 10-15 दिन दूर है, तो फुल ऑन अपनी मेहनत पे तैयार, फुल ऑन अपनी मेहनत में कमी मत रखिए, मेहनत करते रहिए एंड डेफिनेटली यू विल पास दिस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।